मोटिवेशनल उड़ान की फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दान के महत्व के बारे में। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मेरे मन में एक सवाल है। श्री कृष्ण ने कहा, बोलो अर्जुन। तब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु दान तो मैं भी बहुत करता हूं, पर सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानवीर क्यों मानते हैं? यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन मैं तुम्हारी ये शंका अभी दूर करता हूं। और श्री कृष्ण ने अपने पास में स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम पास के गांव में बांट दो। श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन उस गांव में गए और सभी गांव वालों को बुलाकर एक लाइन में खड़ा कर दिया और पहाड़ी से सोना तोड़ तोड़ कर लोगों को बांटने लगे। लगातार 2 दिन 2 रात अर्जुन गांव वालों में सोना बांटते गए। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार की। गांव के लोग वापस आकर लाइन में लगने लगे। ये देख अर्जुन को गुस्सा आने लगा था और अर्जुन तब तक बहुत थक चुके थे और सोने की पहाड़ियों के आकार में जरा सी भी कमी नहीं आई थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा, अब ये काम उनसे और नहीं हो पाएगा, उन्हें थोड़े विश्राम की जरूरत है। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम अब विश्राम करो। और उन्होंने कर्ण को बुलाया और कहा कि कर्ण, इन दोनों पहाड़ियों का सोना गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने तुरंत सोना बांटने चले गए। कर्ण ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, ये सोना आपका है, जिसको जितना सोना चाहिए ले जा सकता है। और ये कहकर कर्ण वहां से चले गए। ये देखकर अर्जुन ने कहा, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा देते हुए कहा कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितनी जरूरत है और उसे उतना ही सोना पहाड़ी से तोड़ कर दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया था। वो सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वो नहीं चाहते थे कोई उनके सामने उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनकी पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही एक सच्चे दानवीर की निशानी होती है। कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दान देने के बदले में धन्यवाद या प्रशंसा की उम्मीद भी उपहार नहीं, सौदा कहलाती है। अगर हम किसी को कोई दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें बिना किसी आशा या स्वार्थ के करना चाहिए।